ओम शांति। ओम शांति। अब ये अच्छा, आप समझते हो मैं क्लास कराती हूँ, क्लास नहीं कराती हूँ। क्लास कराने वाले हमारी अच्छी अच्छी टीचर्स है। समझा? हमको तो सारी जो मुरली बाबा की सुनते हैं ना, पढ़ते हैं ना, वो सारा दिन कैसे अंदर हमारे ऊपर काम करती है, वो हम आपस में रुवरियान करते हैं। ये सुबह को मैं क्लास में रुवरियान करती हूँ ना, और अच्छा लगता है। अपने आप से तो कर सकती है, अच्छा है, बस मिल कर के करते हैं ना, तो उसमें बल भर जाता है। गीता में नाम एक अर्जुन का आता है, तो बाप ने सुना है तो बहुत बच्चों को ना, पर अर्जुन का नाम क्यों आया एक का? तो मम्मा समझाती थी, अर्जुन माना और सब जनों से न्यारा हो गया। अर्जुन माना और सब जनों से, मनुष्यों औरों से वो न्यारा बन गया, तो उसका नाम आ गया। और संजय का नाम क्यों आया? जाकर के जल्दी जल्दी अच्छी तरह से जो भगवान सुना रहा है ना, वो अंधों की आंख खुले, जाकर धृतराष्ट्र जैसे को समझाऊं, तो जगदीश भाई का नाम संजय आ गया। अभी हम कौन है? हर एक पूछे अपने आप से। क्यों? जो ओटे सो अर्जन, जो करे ना वो अर्जुन बन जाता है, प्रैक्टिकली जो करता है। तो बाबा की बातें हैं, आज्ञाकारी की निशानी क्या है? जो श्रीमत कहती है ना वो करना है, बस दिल से वो मानते हैं, दिल से मानते हैं, और कोई संकल्प चलता ही नहीं है। और बाबा ने ये भी बता दिया है, पता है, श्रीमत अनुसार चलेंगे ना, इत्तेफाक से कहीं थोड़ी भूल हो जाएगी ना, बाबा ठीक कर देता है। बाबा भी जानता है, अभी हम तो पक्का श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ, कभी भूल करनी तो नहीं है मेरे को, कभी भी नहीं की है, परंतु गारंटी अगर जरा सा इत्तेफाक से हो गई तो बाबा अंदर ठीक कर देता है, बच्चे की लाज रखता है। परंतु हमको भूल करनी नहीं है कभी भी। तो बाबा कहते हैं भूल जाते हैं ना, तो ये भूल नहीं करनी है। हाँ, के ठीक है, ये समझ रही हो ना? हाँ, इसका पुराना प्यार है, बहुत पुराना प्यार है। लंदन में आकर याद दिलाया, तुम्हारा पुराना प्यार है। हाँ, आई ना, एक दिन के लिए आई, याद दिलाया, मैं तुम्हारा पुराना प्यार है। कौन सा प्यार है पुराना? पुराना प्यार है। क्यों पुराना प्यार है? देखा हाथ जैसे रखा, क्यों पुराना प्यार है? जैसे बाबा बनाने चाहता है ना, ऐसे ही बनना है। कितने भी विघ्न विघ्न आए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी भी बाबा आज बोला तुम भी नया चलाना सीख गई, ये तो अच्छी बात है थी। नया चलाना सीख गई। पहले समझा था मुझे इस कार का ड्राइवर बनना है, ये कार है उसका मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। अभी तो बाबा ने नया चलाना सिखा दिया है। और नया चलाना, ड्राइवर को तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा अच्छा सीखना पड़ता है। पर नया चलाने वाला क्या सीखता है? सो सच्चा रहता है, सच से नया चलाता है, ऐसे 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 ऐसे।
लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चलो हम गाते हंसते। हाँ, पहले जीवन के थोड़ा लंबा रास्ता, ऊंचा है लंबा है, पर हंसते गाते नया चलाते सच्चे की नया में चलते रहते हैं। दूसरा बाबा ने क्या बोला, ये ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे टपकता रहे टपकता रहे। अच्छा, पता है वो शिव के मंदिर में क्या करते हैं, वो ऊपर से मटका रखा है, टपकता रहता है टपकता रहता है टपकता रहता है। हाँ, तो बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, तो टपकता रहता है टपकता रहता है। तो आत्मा, बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा की भी ऐसी बन जाए जो बाप की महिमा है वो तेरी महिमा हो जाए। कितना, हाँ, इतना बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे ड्राप ड्राप होकर के, जल्दी जल्दी नहीं, समझा, एक एक ड्राप ड्राप होकर के, पर अच्छा लगता है मंदिर में। एक ड्राप ड्राप ड्राप, तो ज्ञान ऐसा ड्राप 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 ड्राप, बूंद 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 से जैसे अंदर तालाब बन जाता है ज्ञान। पर सारा दिन क्या करेंगे, और कुछ काम नहीं है। बाबा ने कहा अच्छी तरह से नॉलेज को ये धारण करने से, एक टपकता रहे, फिर धारण कर लो अच्छी तरह से। धारण करेंगे तो बाप के गुणों की जो है ना, बाप के गुणों को जानते हैं ना, वो हमारे में आ जाएंगे। जैसा बाप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, बाप सच्चित आनंद स्वरूप है। पर मैं चित्त, चैतन्यता भी है तो चित्त अंदर सूक्ष्म है, मन बुद्धि के अंदर सूक्ष्म चित्त जिसमें सिमरती रहती है। उसमें सत्यता आ गई। तो आत्मा, मैं आत्मा भी बाबा के ज्ञान से सत्य चित्त आनंद स्वरूप बन गए। ये ज्ञान बाबा कहते हैं अब भी बच्चों को देता हूं। किसी भी आत्मा में ये ज्ञान नहीं है और कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं है, और हमको बाप ने ये ज्ञान दिया है और हमको अच्छा समझ में आ रहा है, इसलिए मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। समझ में आ रहा है, न सिर्फ समझ में आ रहा है परंतु दिल को लग रहा है और हमारी लाइफ के लिए बना रहा है। इतना बाबा कहते हैं ऐसा तुम्हारे अंदर ये ज्ञान भरा हुआ हो जिसमें क्या हो, रूहानियत हो। ज्ञान से शरीर में आत्मा है पर उसमें रूहानियत आ गई है। रूहानियत में माना रूह में, आत्मा में वो स्व की पहचान आ गई है। जब स्व की पहचान आई है तो परमात्मा प्यार की शक्ति स्व में भर गई है। तो वो रूहानियत और ईश्वरीय आकर्षण बाबा कहते हैं जो सामने नहीं आ सकते ना, वो दूर बैठे भी उनको पहुंचेगा। जयंती क्या समझती हो? यही पॉसिबल है। जब बैठे यहाँ है, कहाँ भी बैठे हैं, पर एक तो मेरे रूह में रूहानियत तक क्या है जाई, उसमें ईश्वर जो परमात्मा सर्व का पिता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उसका प्रेम की शक्ति मुझे आत्मा में भरी। और प्रेम तभी करता है जब देखता है ये आत्मा शुद्ध शांत रहना, शुद्ध शांत है। जब शुद्ध शांत है तो भरता है।
वो खुद में तो भरता है, पर जहाँ भी हाजिर है ना, सबको वो फीलिंग आती है, रूहानियत और ईश्वरीय आकर्षण। पहले रूहानियत, मैं आत्मा, देह के संबंधों से। क्यों परमात्मा ने कहा, बुद्धि ने समझा, मुझे याद करो, तो तुम आत्मा ने जो 5 जन्म में पाप कर्म किए हैं ना, वो नाश हो जाएंगे, तो सारा काम उतर गया। पर अब तेरे अंदर इतनी शक्ति आती है, जो कर्मों की गुह्य गति समझाता हूं। अभी तुम्हारे से कर्म ऐसा हो, श्रेष्ठ कर्म हो, जैसे कर्म द्वारा अनेक कर्म करेंगे। जैसे माली जो काम करता है, सबसे ज्यादा अच्छा काम संसार में करने वाला है माली, भले और सब करते हैं। माली का काम क्या है? सीजन में बीज बोना। वो समय सीजन का, जब बीज बोने का समय है ना, वो गमेगा नहीं। पर ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से बीज डालेगा, पुराना सारा निकालेगा, पर अंदर से डालेगा, उसका देखभाल करेगा। और माली बड़ा सिंपल रहता है, बेचारा मैल मारी में नहीं रहता है। जहाँ खेती बाड़ी होती है वहीं ध्यान रखता है, जानता है इसका जो अन्न निकलेगा, फल निकलेगा, या जो कुछ निकलेगा, फूल निकलेगा, सबको फायदा मिलेगा। तो बाबा वो कर्म सिखला रहा है अभी। इस सीजन का है, टाइम है, तुमको सिंपल रहना है, पूरा ध्यान रखना है। फल इच्छा तुमको नहीं रखनी है, पर कर्म पूरा करना है, फल सबको मिले। इसलिए ईमानदारी वफादारी से काम करना, फल इच्छा रहित काम करना, वो है ईश्वरी सेवाधारी की निमित्त भाव, निमित्ता स्वरूप की निशानी। अंदर में यही बस, जो मालिक कहेगा, जो मालिक का इशारा होगा, तो हमेशा बुद्धि में रहता है। एक है बाबा के डायरेक्शन, स्पष्ट डायरेक्शन है, काम मूंझने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। आजकल जब मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ती हूँ ना, तो जो वैसे तो प्लेन में नहीं दिखाई पड़ता है वो कैसे चलते हैं, तो हेलीकॉप्टर में दिखाई पड़ता है कैसे वो चलाता है। अच्छे हंसते गाते हैं, पर उनकी बुद्धि में डायरेक्शन एक्यूरेट है। टाइम पर पहुंचना है, एक्यूरेट डायरेक्शन पर ऐसे चलते हैं, चलते 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 चलते, बाकी ये टाइम में अभी यहाँ पहुंच जाएंगे। हमको भी बाबा के डायरेक्शन एक्यूरेट है? टाइम पर पहुंचना है, ये करना है, घर जाना है, कर्मातीत बन के जाना है। अब उसके लिए पहले याद में रहो, विक्रमनाश हो जाए, फिर और आगे बढ़ो, अटेंशन रखो, कोई भी ऐसा गलती न करो जो फिर गलती करेंगी, एक गलती करेंगे तो फिर और सच न बताएंगे, बहुत गलतियां हो जाएंगी। अच्छा इत्तेफाक से हो गई, फिर से गलती न होवे, फिर से न होवे, ध्यान रखना, अच्छे डायरेक्शन पर चलना, एक्यूरेट चलना, मर्यादानुसार चलना, ये एक्यूरेट है। चलते चले चलते चले, उसमें फिर श्रीमत है, बीच में मन मत पर नहीं चलना, या और कोई को
डायरेक्शन पर नहीं चलना, मन मत नहीं चलना, या इधर उधर नहीं देखना, टाइम पर पहुंचना है, टाइम पर पहुंचना है। इधर उधर नहीं देखना, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, टाइम पर नहीं पहुंचेगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है इधर उधर देखने से। जहाँ जानना है वहाँ टाइम पर पहुंचना है, और जो पैसेंजर है उनको पहुंचाना है, जिम्मेवारी है। तो मुख्य बात है डायरेक्शन पर अच्छा चलने वाला, पर कैसे डायरेक्शन चलता हूँ, श्रीमत में बड़ा बल मिला है। और बाबा ने आज का पढ़ाई भी है तो धंधा भी है। श्रीमत में पढ़ाई है, समझ है, धंधा भी है, कूड़ा कचरा दे करके कमाई कर लेना, पुराना खत्म करके अच्छा ले लेना, धंधा भी है। तो इतना समझदार सच्चा बनने से खुद की नैया तो पार ले जा रहा है सच्च के आधार से, औरों को भी नैया पार करना सिखा रहा है। भाई थोड़ा ऐसे तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, ये आएंगे, पर तू सच्च की नैया पर चलाने वाले अंदर में अडोल चल रहते हैं, तभी तो चला सकते हैं। अंदर में विश्वास है, पहुंचा दूंगा, हो जाएगा। तो अडोल चल रहने से अंदर से विश्वास वाला आवाज, क्योंकि भगवान का बच्चा हूं, उसने शिक्षा अनुसार चलता हूं, बहुत काल से प्रैक्टिस है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अडोल चल रहने से मजबूत है, तो औरों का विश्वास हो जाता है, ये तो राइट है, औरों का विश्वास हो जाता है। ये जो कर रहा है ना, मैंने बहुत समय से किया देखा है ना, पर निश्चय से करता है, उसकी विजय हो जाती है, सफलता मिल जाती है। तो एक है स्वयं में विश्वास। स्वयं में विश्वास बैठता है जब बाप के डायरेक्शन अनुसार श्रीमत पर चलते हैं, तो अब सफलता मिल जाती है, तो विश्वास पक्का हो जाता है खुद में और बाप में। फिर उसका फल क्या निकला, औरों का विश्वास हो जाता है। राबिन समझते हो ना, औरों का विश्वास हो जाता है, इसका बाप में बड़ा विश्वास है। आप कहता है बाबा में मेरा विश्वास है, पर बाबा का मेरे को इतनी मदद है, तो मेरा बाबा में विश्वास है और मुझे अपन में विश्वास है। हम और बाबा का आपस में अच्छा ऐसा संबंध हो गया है, बाप ने भी मेरे में मदद करके मेरे में विश्वास बिठा दिया है। तो एक बारी मैंने बाबा से बात की थी, साकार से की थी, पहले सूक्ष्म बाबा से की थी, फिर मुख से भी किया। बाबा मेरे अंदर बड़ा कहने में थोड़ी हिचक नहीं हो रही थी, आपका मेरा आप में विश्वास है, आपका मेरे में विश्वास है, ऐसे कह दिया बाबा को। पहले मन में कहा, जयंती मेरी बात समझ रही हो, ऐसी हिम्मत है आपको बाबा को कहो। बाबा साकार में बाबा को कहा, बाबा मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है, आपको तो मैं न होंगी तो और मिल जाएगा, मैं आपको तो अनेक है, मैं एक आपको नहीं पसंद आएंगी, आपको दूसरे पसंद कर लेंगे, तो मैं कहाँ जाएंगी। पर मैं आपसे पूछती हूँ, बड़े प्यार से पूछा, आपका मेरे विश्वास है। इतना प्यार से बाबा ने, मैंने भी पक्का किया, भगवान का मेरे से विश्वास न छूटे। मेरी बात समझी सभी ने? भाई रोरियान कर रहे हैं, क्लास में थोड़ी बैठे हैं, आपस में बैठे हैं,
पहले मैंने कहा मैं क्लास में क्यों जाऊं, पर मैंने कहा यही टाइम होता है आपस में रुआरियान करने का। फिर ये भी सारे दिन में अपने कार्य व्यवहार में होंगे, रुआरियान की हुई होंगी तो सारा दिन में अच्छी तरह से मजा आएगा। ऐसे ठीक है? हाँ। फिर मैं अभी औरों से पूछती हूँ, आपका मेरे विश्वास है? मेरा तो आप में है। मैं एक एक से पूछती हूँ, मेरा तो आप में है। लिज से पूछती हूँ, लिज तेरे मेरा विश्वास है? मेरा तेरे विश्वास है? है लिज? है। तो तेरा मेरे में है? है। अच्छा, फिर देख रहा, हम कहते हैं बहन हमारा तेरे से शुरू में विश्वास है, शुरू से विश्वास है। अपन में विश्वास रख करके विश्वास को मजबूत बना दो। अपन में इतना विश्वास रखो, अभी सबसे बात कर रही हूं, नाम एक का लेती हूं। अपन में इतना अच्छी तरह से सच्चाई से चल करके, बाबा के डायरेक्शन पर चल करके, श्रीमत पर चल करके इतना विश्वास में मजबूत बन जाओ तो सबका विश्वास आप में बैठ जाए। बेचारों को टाइम न लगे, विश्वास बैठ जाए। समझा? बोला डॉक्टर प्रताप को प्रवीण? अच्छा, तो ये एक अच्छी बात, समझ की बात है, पूरा कर रही हूं भाई मेरा। समझा? तो हर एक अपने आप में, एक है विश्वास, दूसरा है निश्चय, तीसरी है भावना। एक है, उसमें तीनों को पहले किसको रखेंगे? भावना सच्ची, अपने प्रति चाहे सबके प्रति, भगवान के प्रति, स्वयं के, भावना अंदर बड़ी फीलिंग प्योर, विश्वास मेरी भावना अच्छी है ना, जरूर होगा, मेरी भावना सच्ची होगा। आवाज जो है ना विश्वास वाला है, होगा। फिर क्या होगा? तो बुद्धि किसी गरीबी न संशय उठाती है न क्वेश्चन उठता है, होगा या नहीं होगा। अरे ये क्या बोला? बुद्धि को लगाओ चमाट, बुद्धि को लगाओ चमाट, सीधा कर दो बुद्धि को। संशय कहां से आया तुमको? है? तुमको संशय कहां से आया? तुम्हारी भावना सच्ची नहीं है, विश्वास पूरा नहीं है। होगा या नहीं? कहीं कहेंगे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अरे शांत कर, तो बुद्धि को कहेंगे शांत कर। तो पहले कौन? भावना, विश्वास, तो बुद्धि हो जाती है निश्चय, बुद्धि विजयंती। भावना का भारा मिल जाता है, विश्वास अपने आप काम करता है, अपने आप काम करता है। सारा यहाँ देखो, सारी विश्व की सेवा को देखो, या मधुबन को देखो, या ज्ञान सरोवर को देखो, किसकी कमाल है? हम बच्चों का बाबा से विश्वास है, भाव पर भले नंबरवार है। हाँ? चलो हर एक अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना प्रारब्ध बनाते हैं या खाते, पर सारा कार्य तो बाबा के विश्वास से हुआ है, सच्ची भावना से हुआ है। सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए बाबा को जो काम करना है, हम बच्चों से कराना है, तो बाबा भी कराया है, करा रहा है, कराया है, करा रहा है। किसी जो निमित्त बनता है उनसे करा लेता है। और निमित्त बना हुआ कहता है मैं नहीं जानता हूं, बाबा मेरे से करा रहा है। निमित्त बना हुआ ऐसा कहते मैं कर नहीं, अरे मैं नहीं जानता हूं, बाबा करा रहा है। कैसे करा रहा है? बाबा जानता है, मैंने सिर्फ सोचा नहीं है पर बाबा करा रहा है। मैं सोचता नहीं हूं पर बाबा करा रहा है। समझा? भाषा अंदर की जो है ना, भावना वाली, हाँ, जरा भी फिक्र न हो, ऐसी भाषा।
हाँ, सारा दिन भावना और देखो भाषा कितनी सुंदर चलती है। अच्छा, ओम शांति। दिन खुशी में नाचो।